ओके लेट्स स्टार्ट। तो पहले कोर्स आउटलाइन देख, गाइड्स एंड ग्रिड्स, लॉक अनलॉक एंड आउटपुट। ओके, एक हमने A4 का पेपर क्रिएट कर लिया। वेट अ मिनट, स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है स्क्रीन सबको? चैट बॉक्स में लिख लें। स्क्रीन दिख रही है? चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने एक A4 पेपर ले लिया। अब आज का हमारा टॉपिक है गाइड्स एंड ग्रिड्स, लॉक अनलॉक, हाइड एंड हाइड और आर्टबोर्ड टूल नेविगेटर। ओके, तो गाइड्स तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। गाइड्स मतलब ये जब हम एक स्क्वायर बना रहे हैं तो ये जो बीच में पिंक पिंक लाइन आ रही है इसको हम कहते हैं गाइड्स, स्मार्ट गाइड्स। ठीक है, अगर हम व्यू के पैनल में जाएं और नीचे जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा स्मार्ट गाइड्स। कंट्रोल यू की शॉर्टकट की है, बढ़िया भी एनेबल हुई हुई है। ठीक है, अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो अब हमारे पास कोई भी पिंक लाइन नहीं आई। देख रहे हैं? वो जो पिंक लाइन आ रही थी वो स्मार्ट गाइड है जो हमें इंटरसेक्ट वगैरह बताती हैं। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है। वेट, मैंने वो चीज़ एनेबल नहीं की ना, कीबोर्ड नज़र आ रहा था। वेट ओके, ठीक है, नज़र आ रहा है अब आपको? सही है, यहाँ पे जो मैं क्लिक करूँगा वो देखते रहना। तो स्मार्ट गाइड की शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। देखें स्मार्ट गाइड अभी नहीं आ रही, कंट्रोल यू दबाया, अब ये स्मार्ट गाइड नज़र आने लग गई। ओके, तो बस यही है स्मार्ट गाइड में, गाइड्स में। ओके, ग्रिड्स क्या होते हैं? ग्रिड्स अगर हम यहाँ रूलर जहाँ से हमने किए थे ना, तो यहीं पे एक ऑप्शन है क्लिक टू शो ग्रिड। ओके, तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो देखें ग्रिड से ग्रिड था, राइट? तो ये चीज़ है ग्रिड। और वैसे ग्रिड मैं खुद इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन इसमें अगर हम यहाँ पे एक फिर स्क्वायर बनाएं इस तरह से, इसका स्ट्रोक हम थोड़ा कम कर देते हैं। ये मतलब वो मैथ का जो ग्राफ वगैरह बनाने के काम आता है, कभी किसी पेपर में ग्राफ प्रिंट कराना हो तो ये ग्रिड यूज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज गाइड्स एंड ग्रिड्स के बाद लॉक अनलॉक नेक्स्ट थिंग होगा। लॉक अनलॉक, तो लॉक अनलॉक में क्या है, क्लिक टू शो ग्रिड्स यहीं से बंद भी कर दें और इसके अलावा ग्रिड्स यहाँ से भी आ सकते हैं। व्यू में जाके, एक मिनट वेट, व्यू में जाके एक तो गाइड्स वगैरह यहाँ से, और इसके अलावा शो ग्रिड्स, कंट्रोल प्लस और ये जो अपोस्ट्रोफी का साइन आता है। ठीक है, यहाँ से भी मैंने हटा दिया इसको।
तो नेक्स्ट थिंग है लॉक और अनलॉक क्या चीज़ है, ठीक है। हमने समझिए एक स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर सिलेक्शन टूल से इसकी एक कॉपी ली ऑल्ट की के साथ, ओके। फिर इन दोनों का अगर मैंने सिलेक्ट किया तो अभी देखिए सिलेक्ट और है, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट में क्या मैंने कर दिया लॉक सिलेक्शन, अब ना ये सिलेक्ट नहीं होंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा अक्सर तब आता है जब हम पेन टूल से किसी चीज़ की ट्रेसिंग कर रहे होते हैं ना, कोई एक इमेज है हमारे पास और अगर हम उसका वेक्टर बनाना है, उसका पोर्ट्रेट बनाना है, तो हम चाहते हैं वो सिलेक्ट ना हो, बाकी उसके ऊपर का जो काम है वो सिलेक्ट हो बस। तो हम उस इमेज को लॉक कर देते हैं, तो इस तरह वो सिलेक्ट नहीं होता। अनलॉक कैसे होगा, कंट्रोल ऑल्ट और 2 के साथ अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल 2 से मैंने लॉक किया पहले, अब इसकी शॉर्टकट की भी है अनलॉक ऑल, सॉरी शॉर्टकट की तो वही है ऑल्ट, वो जो कंट्रोल ऑल्ट 2, लेकिन यहाँ से जाके भी हो सकता है अनलॉक ऑल, ओके। लॉक सिलेक्शन अनलॉक ऑल, ओके। बस लॉक अनलॉक यही है। नेक्स्ट थिंग, आज छोटा छोटा है यार बहुत, आर्टबोर्ड टूल, ओके। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे इस लाइन के नीचे, तो यहाँ पे एक आर्टबोर्ड टूल है, इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट और ओ। ये किस काम आता है, अगर हम देखें यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट का जो साइज था वो लिखा हुआ आ रहा है, ओरिएंटेशन लिखी हुई आ रही जो हमने लैंडस्केप सेलेक्ट की थी, न्यू आर्टबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, नाम आ रहा है और यहाँ विड्थ हाइट वगैरह आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसका साइज चेंज करना चाहूँ A4 पेपर का A3 पे, तो देखिए साइज चेंज हो गया। ये आर्टबोर्ड टूल को एक तरीके से मॉडिफाई करने के काम आ रहा है। ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ, नाम आर्टबोर्ड का जो रखना है वो रख लें। ये तो आर्ट वर्क कॉपी करने के काम आता है। और नेक्स्ट थिंग न्यू आर्टबोर्ड, इससे एक और आपके पास नया आर्टबोर्ड आ गया। अब ये किस काम आएगा न्यू आर्टबोर्ड, अगर हम लोग फ्लायर या ब्रोचर वगैरह बना रहे होते हैं, वन साइड नहीं 2-3 साइड का जो फोल्ड हो जाते हैं ना, तो उसके लिए न्यू आर्टबोर्ड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। आर्टबोर्ड टूल में गए, इस तरह से हम अपना खुद का ड्रॉ कर सकते हैं, इतना आर्टबोर्ड ड्रॉ कर लिया, इतना ड्रॉ कर लिया, मतलब आर्टबोर्ड टूल से यही होगा, ठीक है। फिलहाल आर्टबोर्ड टूल में जाके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट की से डिलीट डिलीट, सिलेक्शन टूल में आया तो चलेगा, ओके। आर्टबोर्ड टूल यही था, नेविगेटर। तो विंडोज में जाएं, नेविगेटर, यहाँ आपको नेविगेटर दिख रहा होगा, इसको क्लिक करें तो आप देखें एक छोटा सा पैनल ओपन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमने अपने आर्टबोर्ड में कोई स्क्वायर एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने फिल कर दिया रेड कलर, सिलेक्शन टूल में गया, इसकी एक कॉपी मैंने ले ली यहाँ पे, इसकी एक और कॉपी मैंने ले ली यहाँ पे, एक और कॉपी ले ली मैंने यहाँ पे, कलर इसको ये कलर दे दिया, ओके। अब अगर कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा जूम कर जाते हैं ना अपनी स्क्रीन में, मतलब अगर मैं इतना जूम हो गया हूँ एक जगह पे और हमने बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क ड्रॉ कर लिया है ना, और अब हम चाहते हैं डायरेक्ट हम इस पॉइंट में आ जाएं, ये जो टॉप पे रेड बॉक्स है, तो हम कैसे जाएंगे, मतलब हम यूं यूं करके जाएंगे, यूं 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 तो बहुत टाइम लग रहा है ना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अगर हम नेविगेटर ऑन हो हमारा और हम यहाँ पे डायरेक्ट एक सिंगल क्लिक करेंगे तो देखिए हम यहाँ पहुँच गए, ओके। इसी तरह ऑरेंज में जाने के लिए एक क्लिक किया बस, राइट, ग्रीन में जाने के लिए क्लिक किया बस, ये नेविगेटर का काम है, ओके। तो नेविगेटर समझ आ गया।
आवाज आ रही है ना? नेविगेटर सही है, समझ आ गया? ओके, तो आज का वैसे इतना छोटा तो यार डायरेक्ट सिलेक्शन भी कर लेते हैं, ठीक है? तो नेविगेटर में हटा दो। अब यहाँ पे हम अगर देखें, हमारे पास 4 बॉक्सेस ड्रॉ हुए हैं और इन 3 को मैं हटा देता हूँ डिलीट की से। इस एक को मैंने लिया, इसको मैंने साइज में शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से बड़ा कर दिया, ठीक है? और इसको मैं सेंटर में ले आया, ठीक है? अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये रहा, इसकी शॉर्टकट की होती है ए। अगर मैं ए दबाऊंगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आ गया। अब इसका काम क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके? अगर हम देखें कि हम इस सिलेक्शन टूल से जब कुछ भी चीज़ पकड़ते हैं या उसको छोटा बड़ा करते हैं तो वो एक साथ सारे पॉइंट्स आउट होते हैं ना। मतलब ये देखिए, स्केल अप एंड डाउन कर रहे हैं तो चारों पॉइंट हो रहे हैं, मतलब एक एक पॉइंट नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि हम एक सिंगल पॉइंट को क्लिक करके उसको अगर हम इन करें तो ये देखें, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है। इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में अगर हम देखें, ये वाला पॉइंट मैंने पकड़ा, इसको मैं और नीचे ले आया, इसको मैंने होल्ड, इसको इधर कर दिया, इसको लिया, इसको इधर कर दिया। तो ये देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है ये सब शेप्स को इस तरह से बनाना, ओके? इसके अलावा अगर हम एक एलिप्स टूल लें, शिफ्ट से इसकी मैंने कॉपी ली, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, एक पॉइंट पकड़ा, अब यहाँ पे कर्व्स आ गए। यहाँ देख रहे हैं हैंडल, अगर मैं इस हैंडल को घुमाऊंगा तो देखिए शेप मॉडिफाई हो रहा है, ओके? इसी तरह अगर मैं इस हैंडल को घुमाऊंगा तो साइड से शेप मॉडिफाई होगा। ये हैंडल कर्व देंगे, थोड़ा कर्व में लेके जाएंगे शेप को, ओके? लेकिन जब मैं इसको एक पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़ के अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो देखिए सेमी सर्कल बन गया, राइट? तो अब अगर हम देखें फिल को, मतलब ये देखिए यहाँ से, इसका मैं 1 मिनट फिल नन करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ओपन है, ये सर्कल यहाँ से ओपन है, ओके? तो अगर हम चाहें इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, हमने लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, ओके? ये देखें जो पॉइंट सिलेक्ट हो जाते हैं उसमें डार्क ब्लू आ जाता है, जो नहीं होते उनमें देखिए सिर्फ वाइट वाइट सा, मतलब सिंपल सा बना हुआ है, और जो हमने सिलेक्ट किए वो डार्क ब्लू से हो गए, ओके? तो ये 2 पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जे दबाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है, ये ज्वाइन हो चुके हैं, ओके? तो कोई सवाल ही सवाल है अभी तक? ओके, ओके, ठीक है। अभी इसके अलावा अगर हम इसको वापस कंट्रोल जेड से, क्या होता है अंडू होता है, कंट्रोल जेड किया मैंने, ओके? और कल मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, अगर हम 1 टाइम एफ दबाते हैं तो स्क्रीन को थोड़ा इन ले जाता है, वापस एफ दबाया तो देखें फुल स्क्रीन आ गई। मतलब टूल्स शो होंगे लेकिन अगर हम यहाँ पे अपना माउस लेके जाएंगे तब, वरना गायब हो जाएंगे बस। ये तब काम आता है अगर हमें किसी को अपना आर्ट वर्क दिखाना हो और अभी फाइनल नहीं हो तो पहले उसको इमेज सेंड करनी हो, तो फुल स्क्रीन में लिया, कंट्रोल 0 दबाया, फिट टू स्क्रीन हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको सेंड कर दो बंदे को। ये वापस सेव दबाएंगे, नॉर्मल मोड में आ गए, ओके? ये मैंने कल नहीं बताया था शायद, ओके? देन अगर मैं वापस सर्कल लूँ, शिफ्ट के साथ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, वी लिया, वी से सिलेक्शन टूल आया, सिलेक्शन टूल से मैंने इसे यहाँ पे मूव किया, ओके? अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आने के बाद अगर हम यहाँ पे इस पाथ को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम किसी पॉइंट को सिलेक्ट नहीं किया, आप नोट करें पॉइंट अभी तक डिसिलेक्ट है। हमने सिर्फ एक पाथ पे यूं लेके गए, पाथ को, पॉइंट को नहीं। पाथ और पॉइंट में डिफरेंट है। ये जो चीज जा रही है पाथ है, ये पॉइंट है, एंकर पॉइंट। ये पाथ है, ये एंकर पॉइंट है। ये पाथ, ये एंकर पॉइंट, ये पाथ एंड ये एंकर पॉइंट। तो लास्ट टाइम हमने एंकर पॉइंट पकड़ के डिलीट किया था, लेकिन इस टाइम हमने एंकर पॉइंट नहीं पकड़ा, हमने ये पाथ सिलेक्ट किया। बस इस पाथ को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, तो देखें कैसा अलग सा शेप आया ना। अगर मैं इस फील को नन करूं तो देखें एक साइड से पूरा पाथ गायब है। सिमिलरली यहाँ से भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इस तरह से किया तो कुछ इस टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। स्ट्रोक बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो पाथ और एंकर पॉइंट डिलीट करने में फ़र्क आएगा, या आप खुद जब करेंगे तब ज़्यादा आपको समझ आए। पाथ में देखें पूरा एक यहाँ से गायब हो रहा है, और एंकर पॉइंट से पूरा एक सेमी सर्कल बन गया था एक डिलीट करने में, राइट जी। तो अगर हम सिलेक्शन टूल से इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, सब कुछ सिलेक्ट होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पॉइंट भी सिलेक्ट हो सकता है, ये सिंपल एक पॉइंट सिलेक्ट हो सकता है, एक पाथ सिलेक्ट हो सकता है। शिफ्ट के साथ करेंगे तो 2 पाथ सिलेक्ट हो जाएंगे, 3 पाथ सिलेक्ट हो जाएंगे, चारों पाथ सिलेक्ट हो सकते हैं शिफ्ट के साथ करने में। एक एंकर पॉइंट पकड़ा, शिफ्ट के साथ दूसरा पकड़ा, डिलीट कर दिया, पूरा सर्कल नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि एक एंकर पॉइंट हाफ सेमी सर्कल डिलीट कर रहा था। ओके, एक पाथ पकड़ा, दूसरा पाथ पकड़ा, डिलीट कर दिया। ठीक है, हम ये इस तरह से ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट थिंग, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लें। चैट आ लिए क्लियर। ओके, तो अभी आगे का पढ़ें थोड़ा सा, या फिर मतलब ये हम कल का स्टार्ट कर चुके थे वैसे। रोटेट टूल, आई ड्रॉपर टूल पढ़ना है अभी, या छोड़ें? पार्टिसिपेंट्स ने लीव प्रेजेंटेशन, कंटिन्यू। ओके, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, आई ड्रॉपर टूल। ओके, मैंने एक शेप सिलेक्ट किया। अच्छा, पहले यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे जो ऊपर ये जो होता है, यहाँ से हम कलर फील करते हैं। सिंपल यहाँ पे कलर होते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर फील कर लो, और डिटेल कलर तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपली आप यहाँ से कलर फील कर सकते हैं। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन जो होती है शेप की, वो उसका कलर कौन सा होना चाहिए, और ये फिल कौन सा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और ऑल्ट के साथ कॉपी ली, इसकी मैंने रेड कलर ले लिया। आउटलाइन मैंने इसकी गोल्डन ले ली, इसका मैंने स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा दिया। स्ट्रोक मतलब आउटलाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी, देख सकते हैं ना आपकी आउटलाइन है कितनी मोटी। ओके, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ये पूरा का पूरा ऐसा शेप में आ जाए, मतलब इसका स्ट्रोक भी ऐसा हो जाए, इसका कलर भी ऐसा हो जाए, तो हम लेंगे आई से आई ड्रॉपर टूल और सिंपल एक क्लिक कर देंगे। आई से हमने आई ड्रॉपर टूल लिया, ये वाला टूल लिया, और सिंपल जिस कलर का जैसा हमें इसे बनाना है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपका वो वाला शेप सिलेक्ट होना ज़रूरी है जिस पे अप्लाई करना है। ठीक है, सिलेक्ट हुआ है, आई ड्रॉपर टूल लिया, जिस कलर का हमें चाहिए उस वाले ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक कर दिया, राइट। अच्छा, लेकिन अगर हम चाहें कि इसका फिल तो रेड हो जाए, लेकिन इसका स्ट्रोक ना ही इस कलर का हो ना ही इतना मोटा हो। ओके, इसका स्ट्रोक अभी कुछ डार्क गोल्डन सा कुछ है। एक मिनट, इसके स्ट्रोक में डायरेक्ट रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसका स्ट्रोक रेड कलर का है। अब अगर हम चाहते हैं इसका सिर्फ फिल इस कलर का हो जाए और स्ट्रोक वगैरह कुछ ना है ना, तो हम शिफ्ट के साथ
आई ड्रॉपर टूल को उसके फिल पे क्लिक करेंगे तो देखें सिर्फ फिल आया है, स्ट्रोक हमारा वही है जो था। देखें स्ट्रोक वही है, फिल हमारा ये हो गया जो इसका था। अब अगर हम चाहें Ctrl+Z7 अनडू के कि इसका जो स्ट्रोक है बिल्कुल वैसा उसके स्ट्रोक में आ जाए। वेट, इसीलिए हमें स्ट्रोक को अपलाना है। ओके, स्ट्रोक ऊपर होना ज़रूरी है इसके लिए। जैसे फिल ऊपर होता है ना, तो लेफ्ट क्लिक करके हम इसके स्ट्रोक को ऊपर ले आएंगे और देन आई ड्रॉपर टूल से यहाँ जाके गोल्डन कलर, रेड कलर, वाइट कलर जो भी, ठीक है, इस तरह से आई ड्रॉपर टूल काम आता है। इसके अलावा अभी हमने शिफ्ट के साथ किया हो, क्या अगर हम शिफ्ट के बगैर करें तो आपको पता है क्या होगा, राइट? शिफ्ट के बगैर करने हैं पूरा सेम टू सेम। अगर हमने कोई ग्रेडियंट लिया हुआ हो तो ग्रेडियंट भी पूरा सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा। ओके, लाइक अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल टूल है, अब मैं इसका फिल डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। अब मैं इसमें अगर आई ड्रॉपर टूल अप्लाई करूँगा तो अगर मैं शिफ्ट के बगैर करूँगा तो इसका स्ट्रोक अभी देखिए 1 पॉइंट है, लेकिन वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और इसका फिल भी चेंज हो जाएगा। ओके, चेक दिस आउट, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल गेज काम करता है। और इसके अलावा हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे रोटेट टूल, ग्रेडियंट तो लंबा, चलिए रोटेट टूल। वैसे हम थोड़ा स्पीड में निकल रहे हैं, अच्छी बात है, बस आप लोग असाइनमेंट टाइम पे देंगे ना तो सही है। अच्छा हाँ, आज का एक और असाइनमेंट था, बताता हूँ। आज का जो असाइनमेंट है वो बिल्कुल सिंपल है। उसमें आपको एक टेडी बियर दिया जाएगा, आपको वो शेप से टेडी बियर बनेगा। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, वो फाइल में आपको ढूंढ के दे दूंगा, याद नहीं कर। अगर हम डी दबाएंगे तो अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे फिल और स्ट्रोक हमारा कलर फील हुआ हुआ है ना कोई। अगर हमने डी दबाया तो डी मतलब डिफॉल्ट, तो जो डिफॉल्ट कलर होता है वो आ जाएगा। ओके, इलिप्स टूल लिया, इलिप्स टूल से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। क्या असाइनमेंट होगा, वैसे मैं अभी ऐसे ही थोड़ा सा ड्रॉ करके बता रहा हूँ। एक और सर्कल लिया, इसे ऑल्ट से इसकी कॉपी ली, ओके, कॉपी आ गई। इसको हमने थोड़ा रोटेट कर दिया, इसको भी हमने थोड़ा रोटेट कर दिया। इस तरह से करके कोई टेडी बियर बनेगा, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। वो टेडी बियर आपका असाइनमेंट होगा और इसके ऊपर एक सर में इसका इलिप्स लगा दो। ये रॉकी से मैं उधर कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से पे इसके हैंड वैंड होंगे, मतलब इस तरह का कोई असाइनमेंट है मैं आपको आज दे दूंगा। अच्छा, तो अब जो असाइनमेंट मिल रहा है और जो पहले जो असाइनमेंट मिला था दोनों बहुत आसान है। अगर आपको समझ आ गया हो पहले वाला असाइनमेंट तो उसमें एक सिंपल सी चीज़ ये भी थी कि रेक्टेंगल टूल था, उसका स्ट्रोक स्ट्रोक ये नन करना मतलब कोई स्ट्रोक ही नहीं है। इसके अलावा ये कलर लिया हमने, ठीक है। शिफ्ट के साथ हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया, वी में गए सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल के बाद यहाँ पे कॉपी ली थी, इसकी कॉपी ले लिए, ठीक है। कंट्रोल डी दबाएंगे, स्टेप रिपीट होंगे। ओके, कंट्रोल डी दबाने से जो हमने लास्ट एक्शन किया होगा वो रिपीट होगा, ठीक है। इसके बाद एक हमने यहाँ कॉपी ली, एक हमने यहाँ कॉपी ली, इस तरह का कोई असाइनमेंट था ना, मतलब उसमें तो बहुत सारे शेप थे, एक ऐसा भी कोई था, ठीक है। बहुत सिंपल सा असाइनमेंट था। वो उसकी ड्यू डेट भी हफ्ते की है और आज जो असाइनमेंट आप लोगों को मिल जाएगा क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में, उसकी भी ड्यू डेट वो ये जो पहले वाली की है ना, तो दोनों साथ सबमिट कराना है आपको। टाइम पे दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा ग्रेड मिल जाएगा सर्टिफिकेट में। अदरवाइज कोशिश तो हमारी ये है सबको ए ग्रेड दें, लेकिन फिर भी हम इस प्लेटफॉर्म को ऐसा बनाना चाहते हैं ना जहाँ पे
इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू हो आगे जाके। तो इसलिए हम चाहते हैं अगर आप लोग सीख रहे हैं तो आपके पास वो स्किल्स आए भी जो हम चाह रहे हैं। ओके, तो आज आज की क्लास में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, चलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, वैसे अगर लाइव ले लिया तो अच्छा है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होते जा रही है। आगे जाके मैं आपको ऐसे अभी एक थोड़ा सा चीज़ दिखाता हूँ। अगर हमने ये सब पेन टूल में आता है। एक मिनट वेट। ओके ओके, ठीक है, डिस्कस कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम है। अभी आपको ऐसे एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये भी कोई इतना खास नहीं बना क्योंकि मैंने ऐसे ही चेक कराने के लिए दिखाया, लेकिन आगे हम ये सब सीखेंगे 3D वगैरह, तो इसलिए प्लीज़ अपना प्रैक्टिस जारी रखें। बहुत मज़े का काम है वैसे, मुझे तो अच्छा लगा। मतलब इस काम को सीखते हुए भी मज़ा आता है। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं।